सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में जिलेवार हालातों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। लॉकडाउन में अय्याशी का पर्दाफाश, इम्प्रेस पार्क कॉलोनी का मामला, असामाजिक गतिविधियों से पड़ोसी परेशान। टीआई मनीष राज भदौरिया द्वारा दबिश और धरपकड़ से अवैध धंधेबाजों में हड़कंप, दारू भट्टी बने घर से पकड़ा आरोपी। और पुरानी राजदूत का सदुपयोग, उबेद नगर निवासी इंजीनियर ने बनाई सैनिटाइजेशन बाइक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा, और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 29 अप्रैल की रात इम्प्रेस पार्क कॉलोनी में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बखेड़ा खड़ा करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। सिटी कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया के अनुसार युवती की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मानव दुर्व्यवहार का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मोबाइल रख लो जेब में। क्या बोलते देख लेना, बाकी करवा देना। विश्वजीत ज्वाला है तुम्हारा, और ये काला वाला। अरे इसमें फोटो डाली ना, इसकी फोटो खींच कर फोटो डाली। 00 ही है उसका। कल रात्रि में सूचना मिली थी इम्प्रेस पार्क में एक मकान में कुछ लड़के वहाँ रह रहे हैं जो आए दिन वहाँ शोरगुल करते हैं और उससे आस पड़ोस को दिक्कत होती है। सूचना पे वहाँ पुलिस टीम गई थी, जहाँ पे 3 लड़के बालिका मिले थे, जिसे अभिरक्षा में लेकर थाने लाया गया था, पूछताछ किया गया। पूछताछ उपरांत बालिका की तरफ से उसमें मानव दुर्व्यवहार का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है, विवेचना की जा रही है। कॉलोनी के जिस मकान में यह असामाजिक तत्व उपद्रव मचा रहे थे, उस मकान मालिक का कहना है कि पिछले 3-4 महीनों से उनके द्वारा इन युवकों को मकान खाली करने के लिए बोला जा रहा था, मगर उन्होंने मकान खाली नहीं किया। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगभग 1 साल से इस मकान में अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी। ये यहाँ पे यार मेरे घर के पीछे एक मकान है जिसमें किराए में कुछ लड़के लोग रहते हैं और वो लोग कुछ असामाजिक तत्व टाइप लगते हैं। पिछले 1 साल से ये लोग बहुत ज़्यादा जोर से रिकॉर्ड बजाना और ये मस्ती करना, गाड़ियाँ रोड पे दौड़ाना रात को 12-1-2 बजे तक का, ये सब हरकतें करते हैं। फिर पता लगा कि ये लोग लड़कियाँ भी लाते हैं। मेरे घर के पीछे मैंने 10 शराब की बोतलें और वो कंडोम के पैकेट देखे हैं जो मैंने खुद उठा के फेंका। हम तो अपने कॉलोनी वाले से अपने चर्चा भी की इस बारे में कई बार। तो ठीक है, एक्शन लेंगे बोले, देखते हैं क्या होता है। तो कल क्या देखा आपने? कल क्या? कल ये लोग सब कॉलोनी वाले हम लोग इकट्ठे थे, हम लोग घूम रहे थे। तो हमारे एक लड़का है हनी को ये डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ चल रहा है इस मकान में। तो उसने फिर सबको इन्फॉर्म किया। फिर पता लगा कोई लड़की भी है जो इस तरह की आई हुई है यहाँ पे। हाँ, इस तरह से आई हुई है वो लड़की। और जब हमने देखा ये चीज़ तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। आगे कार्रवाई पुलिस ने कंप्लीट कर दिया। कॉलोनी से कुछ लोगों की शिकायतें आई है कि आपके मकान में मैंने गतिविधियां संचालित हो रही थी। जी बताएं। ये मैंने एक मकान एक प्रतिष्ठित नागरिक सिवनी का प्रशांत तिवारी है, उसको दिया हूँ। अब उसकी एक छोटी सी कंपनी है, वो स्वास्तिक ग्लोबल वाली, और उसमें वो उसका शेयर का काम करता है। ये उसका एक यहाँ पे और भी एक ऑफिस है, ये वाली पटेल कॉलोनी में। तो वहाँ पे मैं जाके उसका पूरा वेरिफिकेशन किया हूँ। उसके बाद मैंने उसको सौंपा हूँ। वो उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं, और इसीलिए मैं उसको एक सामान्य अच्छा नागरिक समझ
वाघमारे जी, आपकी कॉलोनी के लोगों ने शिकायत करी थी कल। यस, मैंने उसको 3 महीने से उसको खाली करवाने के लिए लगा हूँ। मैंने उसको नवंबर में दिया आपने इसकी 3 महीने पहले कि आपके मकान में इस तरह की गतिविधि। नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था। कोरोना काल के कारण मैं नहीं निकल रहा था घर से। मेरे पास एक बीमार पेशेंट है तो मैं नहीं जाता हूँ कहीं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप पूरा? नरेंद्र जी, नरेंद्र वाघमार। कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि चांद नाका के पास शारदा चौक में रामकुमार मंडराह के मकान में अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है। पुलिस ने रामकुमार मंडराह के मकान में दबिश देकर 145 लीटर लाल व सफेद मसाला शराब के लगभग 725 पाव बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 60,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विवेचना कर रही है। टीआई कोतवाली के अनुसार छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जिला पुलिस को निर्देशित किया है कि असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा बीते 1 सप्ताह में यह चौथी बड़ी कार्यवाही की गई है। आज कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि चांद नाका के पास शारदा चौक है, वहाँ पे रामकुमार मंडरा नामक व्यक्ति की यहाँ भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखा हुआ है। सूचना पर विधिवत कार्रवाई की गई और दबिश दी गई, जिसमें कुल लगभग 145 लीटर देसी मदिरा प्लेन, लाल मसाला और सफ़ेद दोनों तरह का है। इसमें क्वार्टर लगभग 725 क्वार्टर के आसपास से बरामद हुआ है, जो कीमत में कुल लगभग 60,000 होता है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यही साहब, ये लगभग पिछले 1 हफ्ते के अंदर पुलिस छिंदवाड़ा पुलिस की बड़ी ये चौथी कार्रवाई है। क्या पुलिस कोई एक अभियान चला रही है इस तरह के सामाजिक तत्वों के खिलाफ? अभी ये लगभग सतत की जाने वाली कार्रवाई है। जिले में पुलिस कप्तान महोदय के निर्देशन में इस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई संपूर्ण जिले में लगातार जारी है और अलग अलग प्रत्येक क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार निर्देशित किया जाता रहता है कार्रवाई करने का। उसी का ये परिणाम है कि आज हमें ये बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही है। प्रदेश में संक्रमण की दर रोकने के लिए लॉकडाउन भी लगाया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार हर जिले की समीक्षा कर वहां के हालातों की जानकारी ले रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों से चर्चा की और स्थितियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 2-3 हजार केस रोज बढ़े, ऐसे दिन भी हमने देखे। लेकिन अब स्थिति ये है कि आज पॉजिटिव केस आए 12,400, तो ठीक होके गए 13,584। लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव केस की संख्या से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ी है। जो रिकवरी रेट है, पहले 23 अप्रैल को 80%, मतलब 100 में से 80 स्वस्थ होते थे, अब वो बढ़ के लगभग 83% के आसपास आ गए। और ये सब आप सबके सहयोग से हुआ है। देखो, कोरोना को हराना है तो एक ही तरीका है। कोरोना से लड़ाई घर के बाहर निकल कर नहीं हो सकती। कोरोना से युद्ध चैन तोड़ना, और चैन तोड़ने का मतलब है मिलना जुलना बंद करना, आयोजन बंद करना, भीड़ इकट्ठी ना होना। और कोई उपाय अभी नहीं है दुनिया। जनता ने तय किया कि कोरोना कर्फ्यू लगेगा। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद दूं, आपका सहयोग है। कोरोना कर्फ्यू लगा और उसके कारण संक्रमण की चैन टूट रही है। इसलिए अब हमारे यहाँ संक्रमण अब किसी भी कीमत पर ना बढ़े, अपनी जनता को सुरक्षित रख पाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एवं प्रतिदिन यात्रियों की संख्या ट्रेन में कम आने के चलते रेल मंत्रालय ने छिंदवाड़ा से इतवारी नागपुर तथा इतवारी से छिंदवाड़ा आने वाली पैसेंजर ट्रेन को 1 मई से 31 मई तक बंद करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार लोगों की यह मांग थी कि इस पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाए। क्या मैं आदेश आया है कल से? हाँ सर, पिछले 22 फरवरी को रेलवे ने
इतवारी से छिंदवाड़ा के लिए एक पैसेंजर ट्रेन शुरुआत की थी। शुरू में तो अच्छा प्रतिसाद मिला, यात्रियों की संख्या अच्छी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते धीरे धीरे यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हुई है। क्योंकि महाराष्ट्र में भी कोविड की कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश की अपेक्षा, तो यात्रियों की संख्या कम है। तो इस यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए और महामारी को देखते हुए रेलवे ने इस गाड़ी को 1 माह के लिए बंद करने का निश्चय किया है, जो कि 1 मई से 31 मई तक ये गाड़ी बंद की जा रही है। अभी औसत 15 यात्री हमारे पास आते थे और 12 यात्री यहाँ से जाते थे, बहुत ही कम संख्या थी, इसलिए रेलवे ने इसे 1 माह के लिए बंद करने का निश्चय किया है। धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298001। फोन नंबर है 07162 298001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ग्राम पटपड़ा निवासी घनश्याम कुमरे नामक युवक आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए शिकायत की कि उसने समूह के माध्यम से 40,000 का लोन लिया है, पर लॉकडाउन के चलते वह फिलहाल लोन की किस्त जमा करने में असमर्थ है, किंतु लोन वाले उसे लगातार किस्त के लिए परेशान कर रहे हैं। प्रशासन से गुहार लगाते हुए युवक ने मांग की है कि लॉकडाउन की अवधि के बाद का समय उसे लोन पटाने के लिए दिलवाया जाए। जी बताइए, किस चीज का आप आवेदन देने आए? भैया, ये हमने HDFC बैंक से लोन लिया था। हम लगातार 6 वर्षों से लेते देते आ रहे हैं। अच्छा। हम इस बार उनसे अतिरिक्त समय चाहते हैं। 28 मार्च से लगातार जिले में लॉकडाउन चला आ रहा है। पूरे संपूर्ण जिले की यही स्थिति है। सब लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, ये जो प्राइवेट फाइनेंस वाले। कितना लोन लिया था आपने? 45,000। कितना जमा कर दिया आपने? अभी तो ओनली 3 किस्त हुई। हम ये चाहते हैं कि अतिरिक्त जैसे ही लॉकडाउन खुले उसके बाद आप उसको जमा करेंगे। हाँ, कंटिन्यू जमा करते रहेंगे, कोई शिकायत। और हमारा पुराना रिकॉर्ड भी देख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। हम ये लॉकडाउन के कारण आप ये चाहते हैं कि जब तक लॉकडाउन लगा हुआ, जब तक कि आपकी किस्त रुक भी जाए, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो आप उसको लगातार उसकी किस्त जमा करने लगेंगे। जी हाँ, चाहते हैं जी। कहाँ रहते हैं आप? पटपड़ा। इसके लिए मैंने ये जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के नेताओं से भी चर्चा किया, तो सब अपना अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। अच्छा। सब लोग ये कहते हैं कि यार वो तो शासन का निर्देश है, शासन। हम ये कहते हैं आप लोग यदि राजनीति करते हो तो जनता को किस चीज में समस्या हो रही है उन मुद्दों को उठाइए और उनका निराकरण कीजिए ताकि जनता को संतुष्टि मिले। उबैदनगर निवासी इंजीनियर हुजैफी खान ने पुरानी राजदूत मोटरसाइकिल को मॉडिफाई कर कमाल की बाइक बनाई है। आइए आपको दिखाते हैं। ये है सैनिटाइजेशन बाइक। इस सैनिटाइजर बाइक को राजदूत मोटरसाइकिल पर बनाया गया है। न्यू युवा परिवर्तन के संस्थापक सदस्य नोनिया निवासी शेख फारूक ने बताया कि कोविड काल में नगर निगम द्वारा फायर ब्रिगेड जैसी बड़ी गाड़ियों से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, पर बड़ी गाड़ियां सकरी व तंग गलियों में नहीं घुस पाती, जिससे वे क्षेत्र सैनिटाइजेशन से वंचित रह जाते हैं। यह बाइक हर गली मोहल्ले में तथा तंग इलाकों में भी जाकर सैनिटाइजर करने का कार्य कर सकती है। मोहम्मद सिराज ने जानकारी देते हुए बताया कि हुजैफी खान ने ये सैनिटाइजर बाइक अपने जन्मदिन 29 अप्रैल के उपलक्ष्य में न्यू युवा परिवर्तन को समाज की सेवा के लिए सौंप दी। इस बाइक को समिति द्वारा निःशुल्क सैनिटाइज के लिए दिया जाएगा, जिसमें सैनिटाइजर की व्यवस्था सामने वाले को करना होगा। गोल्डन कलर का नोजल लगा हुआ
ये सैनिटाइजर बाइक इंजीनियर हुजैफी खान सन ऑफ अबू शामा खान उबैद नगर निवासी द्वारा बनाई गई है। वो पेशे से एक इंजीनियर है। पिछले साल उन्होंने सैनिटाइजर मशीन बनाई थी जो बाद में उन्होंने मदद ग्रुप को सौंप दी थी। ये मशीन कलेक्टर कार्यालय और कंट्रोल रूम में लगाई गई थी। इस मशीन को सैनिटाइजर गाड़ी को बनाने का उद्देश्य है कि हमारा जो देश है, शहर है, वो छोटी छोटी गलियों में बसता है जहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ ले जाकर सैनिटाइज करना मुमकिन नहीं है। इस बात को ध्यान रखते हुए कॉम्पैक्ट डिजाइन की गाड़ी में इसको तैयार किया गया है, जिससे गली मोहल्लों और जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, सकरे इलाके, वहाँ पर उनको सैनिटाइज किया जा सके और ये जो कोरोना की लंबी संक्रमण चेन चल रही है इसको तोड़ा जा सके। 29 अप्रैल को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने ये बाइक समाज सेवा के उद्देश्य से न्यू युवा परिवर्तन समिति को सौंप दी है और इस महामारी में सभी लोग अपने अपने स्तर पे सभी समितियां कार्य कर रही हैं। उनको न्यू युवा परिवर्तन की तरफ से हम सभी लोग धन्यवाद कहना चाहते हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के 5वें दिन भी लगातार 26 दिनों से आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लालबाग ने हमेशा की तरह चिन्हित स्थानों पर गरीब, असहाय, फुटपाथ पर सोने वाले, भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन प्रदान किया। समिति को भोजन व्यवस्था के लिए सहयोग श्रीमती पारुल विज, बलदेव विज, आरुष विज दिल्ली एवं आशा सतपाल सोनी परिवार छिंदवाड़ा द्वारा प्राप्त हुआ। समिति द्वारा प्रतिदिन शहर में 400 से 500 पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के दौरान समिति सदस्य निस्वार्थ भावना से अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भोजन वितरण की श्रृंखला को समिति के आशीष सोनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज दाल चावल है ना, गर्मी में अच्छा लगता है ना, है? उस दिन कड़ी चावल कैसा लगा था? कड़ी चावल, भजिए थे। दाल चावल चलेगा ना? इनको दो। आदिशक्ति दुर्गा पीठ और श्री राम भक्त हनुमान मंदिर समिति लगभग 26 दिनों से शहर में असहाय गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करा रही है। आज श्रीमती पारुल विज और बलदेव विज और श्रीमती आशा सतपाल सोनी की तरफ से इन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। आज प्रतिदिन कितने भोजन के पैकेट आप लोग वितरित करते हैं? 400 से 500 भोजन के पैकेट हम डेली वितरण करते हैं। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा पक्षियों के दाना पानी के लिए सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को अभियान के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने नवदंपति श्रीमती रूपाली हिमांशु बरमैया को परिणय उत्सव की खुशी में जलपात्र भेंट कर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने की अपील की। सर्वोदय अहिंसा अभियान का समर्थन करते हुए बरमैया दंपत्ति सहित अहिंसा प्रेमी कमलेश बरमैया, पुजारी जी हरिशंकर तिवारी, यशराज जैन एवं याशिका जैन ने पात्रों में जल और भोजन रखा। सभी अहिंसा प्रेमियों ने पूरे ग्रीष्मकाल में प्रतिदिन गौरैया रानी के लिए यह नेक कार्य करने का संकल्प लिया और जनमानस से सर्वोदय अहिंसा अभियान में सम्मिलित होकर पक्षियों की भूख प्यास बुझाने की अपील की। आज हम हमारे विवाह के अवसर पर सर्वोदय अहिंसा की ओर से ये प्रण करते हैं कि हम छोटे छोटे पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए हमेशा सच्चे मन से सेवा कार्य करेंगे। आज हमारे परिवार में बहुत खुशी का माहौल है और इस माहौल को और भी दुगना किया है हमारे नवयुगल ने, जिन्होंने इस मंगल अवसर पर सर्वोदय अहिंसा से प्रेरणा लेकर, हमारे आदरणीय दीपक भाई से प्रेरणा लेकर, दीपक राजी जैन से प्रेरणा लेकर पशु पक्षियों को दाना पानी और उनकी जीव रक्षा के लिए संकल्प लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन प्रारंभ हुआ है। इसमें नवयुवक
ने अपना जीवन प्रारंभ किया, इसमें संकल्प लिया है। पूजन के प्रथम में नियम अनुसार संकल्प किया जाता है। इस संकल्प में उन्होंने पक्षियों को जल अन्न प्रदान करने का संकल्प लिया है। भगवान इनकी मनोकामना पूर्ण करे और इन्हें सफल बनावे। जय जिनेंद्र बंधुओं, सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से ये हमारा जो नवयुगल है और हमारे विद्यार्थी हैं सभी को जियो और जीने दो की संदेश के तहत ये अनेक कार्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बरमैया दंपत्ति ने आज पूजा के बाद में जलपात्र भरने का संकल्प लिया, उनके साथ हमारे संगीत प्रेमी भाई कमलेश जी बरमैया, हमारे पंडित जी साहब, यशराज, याशिका जैन और हम स्वयं सभी ने यह नेक कार्य का संकल्प लिया। बरमैया परिवार की ओर से इन्होंने बहुत ही सादगीपूर्ण समारोह में सिर्फ 5 लोगों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम महोदय के समक्ष विवाह किया। उसके बाद घर आकर पूजा की और ये जलपात्र भरकर प्रतिदिन भोजन से पूर्व पक्षियों के लिए दाना पानी भरने का संकल्प लिया। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और बंधुओं, गर्मी बहुत पड़ रही है, कोरोना काल है। मैं पुनः अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा अभियान की टीम की ओर से आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने अपने घर पर, प्रतिष्ठान पर और जो भी हमारे ऑफिस हैं वहाँ पर ये जलपात्र रखें और निरीह पशु पक्षियों के साथ गौ माता के लिए और हमारे गौरैया रानी के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें। यह मेरी आपसे करबद्ध निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों, आप सबके सहयोग से हमारे ये गौरैया रानी और सब पशु पक्षी इस भोजन पान से वंचित नहीं रहेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। और विशेष रूप से कोरोना वॉरियर का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि वे इस समय जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन सभी को बहुत 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 आभार, साधुवाद, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में जिलेवार हालातों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश। लॉकडाउन में अय्याशी का पर्दाफाश, इम्प्रेस पार्क कॉलोनी का मामला, असामाजिक गतिविधियों से पड़ोसी परेशान। टीआई मनीष राज भदौरिया द्वारा दबिश और धरपकड़ से अवैध धंधेबाजों में हड़कंप, दारू भट्टी बने घर से पकड़ा आरोपी। और पुरानी राजदूत का सदुपयोग, उबैद नगर निवासी इंजीनियर ने बनाई सैनिटाइजेशन बाइक। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।